हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत मुदगल, ए सर्टिफाइड ट्रेनर। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज बात करेंगे हम फैट लॉस के बारे में। जो इजीएस्ट मेथड है, जो बेसिक फंडा है फैट लॉस का, वो कैसे फॉलो करें और अपना फैट लॉस, जो वेट लॉस है हम बॉडी, उसको हम कैसे अचीव करें अपने एम को फैट लॉस के। तो जो इम्पोर्टेंट, जो इसमें सबसे मेन, जो सबसे पहला पॉइंट आता है फैट लॉस में, वो ये है कि हमारा गोल डिसाइड होना चाहिए कि हमें फैट लॉस करना है। हमारा माइंड एकदम सेट होना चाहिए कि भाई हमें फैट लॉस करना है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, ना हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, ना मिठाई, ना पिज़्ज़ा, बर्गर, कुछ भी नहीं। अब मुझे सिर्फ फैट लॉस करना है। उसके बाद हम जो दूसरा स्टेप लेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे अब TDEE वैल्यू, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो जो भी अमाउंट आएगा, गूगल पे अच्छे कैलकुलेटर्स हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। वहाँ पे आप अपने मेजरमेंट्स इनपुट करेंगे तो आपका TDE वैल्यू आ जाएगा। TDE वैल्यू आने के बाद हम उस वैल्यू में से 500 कैलोरीज को माइनस करेंगे। फिर जो कैलोरीज आएंगी उस TDE वैल्यू की, वो हमारी कैलोरीज हैं जो हमको लेनी है। तो ये होता है हमारा कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट जो बेसिक रूल है, इसके बिना फैट लॉस हो ही नहीं सकता। वो ये है, आप गांठ बांध लो कि कैलोरी डेफिसिट के बिना आपका फैट लॉस नहीं हो पाएगा, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है फैट लॉस जर्नी में, वो ये है कि हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना है। उस कैलोरीज के अकॉर्डिंग हम अपने मैक्रोस कैलकुलेट करें। मैक्रोस में हम क्या करेंगे, हमारा फैट, प्रोटीन और कार्ब इनटेक को हम सेट करेंगे। जो हमारा फैट है वो मिनिमम 25% हमारी जो कैलोरीज है उससे आना चाहिए। तो 25% तो आप उसका निकाल लें, जो भी आपका अमाउंट आया है उसका 25% निकालें, तो वो कैलोरीज आपको फैट से लेनी है। और जो प्रोटीन की बात रही, तो 1.5 अपने बॉडी वेट से आप इंटू करें। 1.5 को, जो भी आपका बॉडी वेट है उतना प्रोटीन हमको अपनी डाइट में लेना है। उसके बाद हम अपने कार्ब्स पे जाएंगे। तो जो भी आपका अमाउंट आएगा 500 कैलोरीज माइनस करने के बाद, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मैक्रोस डिसाइड करेंगे कि आपको क्या क्या लेना है, फैट, प्रोटीन और कार्ब्स कितना अमाउंट में लेना है। तो आपको पता है हम सब प्रोटीन, फैट, कार्ब्स कितना अमाउंट में लेते हैं। जो हमारे प्रोटीन होता है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपने मैक्रोस लिख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या लेना है। जो फैट लॉस में सबसे दिक्कत जो आती है, वो आती है जो फैट लॉस होता है बहुत स्लो होता है। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 1 kg फैट में आपके 7700 कैलोरीज होते हैं। मतलब 7700 कैलोरीज आप जब माइनस करोगे, लेस करोगे अपने बॉडी में से, तब आपका 1 kg फैट कम होगा। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना स्लो प्रोसेस है। जो 500 कैलोरीज का हम डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 30 दिन में लगभग 2 किलो वजन आप कम कर पाएंगे, जो कि हेल्दी तरीका है, बहुत अच्छा। इससे ज़्यादा अगर आप वजन कम कर रहे हो 4-5 किलो महीने का, तो थोड़ा हेल्दी नहीं है। इतना क्रैश डाइट करने की और अपने डाइट को, मैक्रोस को इतना कम, मैक्रोस को अपना कम करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्लो प्रोसेस, स्लो तरीके से करेंगे तो आपके बॉडी को इंटरनली इतना हार्म नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। आपके ऑर्गन्स को, आपके जॉइंट्स को, आपके ऑल ओवर बॉडी को इतना हार्म नहीं होगा। अब ये फैट लॉस स्लोली प्रोसेस है, वैसे ही जैसे कि फैट गेन आपने स्लोली किया था। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने 1 दिन 2 दिन पिज़्ज़ा खाया और चौथे दिन आपका वजन 10 किलो बढ़ गया। ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा वजन भी धीरे धीरे बढ़ता है। जो हमारा फैट गेन है, वेट गेन है, वो धीरे धीरे होता है। साल, 2 साल, महीना, 6 महीना करते करते जब हम खाते जाते हैं, हम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, हम जो फास्ट फूड खाते हैं, जब हम धीरे धीरे खाते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा वजन बढ़ता रहता है। एकदम से एक रात को आपने पिज़्ज़ा खाया और अगले दिन उठे तो 10 किलो वजन बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो प्रोसेस है फैट लॉस का, वो भी स्लो है। तो जो आपको इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये कि आपको रखना है पेशेंस। पेशेंस रखिए, फैट लॉस ज़रूर होगा, आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो इसके बाद जो आएगा वो आएगा वेट ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप जो, क्योंकि आपने कैलोरी डेफिसिट किया है, आपका वजन कम हो रहा है, तो वेट ट्रेनिंग से जब आप करेंगे तो बॉडी में मसल आपका इंक्रीज होना चालू होगा, आपका मसल बिल्डिंग होना चालू होगा। तो वेट ट्रेनिंग आप हफ्ते में मिनिमम से मिनिमम हफ्ते में आप 3 बार वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें। उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करें कि 3 दिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो पुश पुल लेग भी कर सकते हैं,
डबल बॉडी पार्ट भी कर सकते हैं, चेस्ट, ट्राई, बैक, बाई या फिर लेग्स और शोल्डर। और जो आपका कार्डियो रहता है वो आप आफ्टर वर्कआउट करें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और स्लो कार्डियो करें, 6 की स्पीड में जो हम ट्रेडमिल पे चलते हैं उस लेवल का कार्डियो आप वर्कआउट के बाद करें, ना कि पहले करें। और अब हमको इसमें कार्डियो पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेजर फोकस रखना है कि कार्डियो करते रहें और सिर्फ हम डाइट लें, तो इससे हमारा क्या होगा, इससे जो हमारा मसल है वो भी लॉस होगा, मसल बिल्ड नहीं होगा। मसल बिल्ड होगा हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। कार्डियो भी हम इसमें करेंगे। हफ्ते में आप जो टोटल आपका हफ्ते में 20 से 25 से 30 मिनट वीक में आपको कार्डियो करना है। टोटल जो आपका अमाउंट आना चाहिए 1 वीक का, वो 150 मिनट्स का कार्डियो होना चाहिए। तो वो कार्डियो आप आफ्टर वर्कआउट करें, 25 से 30 मिनट का स्लो कार्डियो करें, एरोबिक जोन में करें, जिसमें आप अच्छे से सांस ले सकें। अगर मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो आप 6 की स्पीड में, जो हम 6 की स्पीड में ट्रेडमिल पे वॉक करते हैं, वो करें 25 मिनट से 30 मिनट्स तक। वर्कआउट के बाद करें, पर वर्कआउट से पहले ना करें। वर्कआउट करें अच्छे से, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें, उसके बाद आप ये कार्डियो परफॉर्म करें। और कार्डियो का टाइम आना चाहिए, वो आना चाहिए 150 मिनट्स का पूरे वीक का। इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपके फैट लॉस जर्नी में, वो करेगा मेजरमेंट। आप अपने बॉडी मेजरमेंट ज़रूर लें। आप अपने मतलब कहने का मतलब ये कि आप ट्रैक करें अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे करेंगे, आप अपने मेजरमेंट्स लें बॉडी के, आप अपने डेली पिक्स लें या वीकली पिक्स लें अपनी बॉडी के, या फिर आप वेट ले सकते हैं हर वीक अपनी बॉडी का। तो वेट में क्या होता है कि वेट जब आप लोगे तो हो सकता है कभी कभी आपका वेट कम नहीं दिखाए जब आप मेजर करेंगे, और पिक्स में थोड़ा चेंज हो सकता है। तो वेट कम क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका उस टाइम मसल भी इंक्रीज हो रहा है और हमारा वेट भी कम हो रहा है। तो वो वेट उतना जो मशीन होती है, जो वेट मशीन होती है, उस पर दिखाता नहीं है कभी कभी। तो उससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पर आप अपने पिक्स और जो आपका बॉडी मेजरमेंट है वो लेते रहें, उससे आपको अच्छा आइडिया मिलता रहेगा कि आपका जो वजन है, जो आपका फैट लॉस है, वो हो रहा है धीरे धीरे। लास्ट जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है कि आप अपनी फैट लॉस जर्नी को कंटिन्यू रखें। अगर आप 1-2 दिन कभी मिस भी कर देते हैं, किसी ना किसी कारण से मिस हो जाता है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम डेली लाइफ है, हम 9 से जो 5 की जॉब है वो करते हैं, हमारी फैमिलियाँ हैं, तो कुछ ना कुछ काम ज़रूर निकल आता है ऐसा। तो इतना दिमाग पे लोड ना लें, अपनी सोशल लाइफ को कट ना करें, अपने लोगों से कनेक्शन कट ना करें बिल्कुल भी इसके चक्कर में। तो उसको उस हिसाब से अपने जो वर्कआउट है, जो आपका और जो अपने मील्स हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन करें कि आप सारे अपने जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम है वो भी कर सकें, सोशल लाइफ आपका ख़राब नहीं हो। और अगर आपका किसी दिन ख़राब भी हो जाता है तो इतना अपसेट होने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करें, पर उससे होगा ये कि आपका जो आपका गिवन टाइम है, मतलब जो आपने टाइम सोच रखा है कि इतने टाइम में मैं कैलोरीज कम कर लूँगा, वो टाइम थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा। बस उससे ये होगा, थोड़ा डिले हो जाएगा आपके प्रोग्रेस में, और कुछ नहीं होगा। इतना उसको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक पॉइंट है फैट लॉस के, वो है जो मैंने आपको ये बताया कि कैलोरी डेफिसिट में आना ज़रूरी है, वेट ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, अपने बॉडी मेजरमेंट्स को ट्रैक करते रहें, प्लस कंसिस्टेंसी रखें, और सबसे बड़ी बात पेशेंस रखें। ये बेसिक टिप्स हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। इन बेसिक्स के बिना आपको फैट लॉस करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके ये बेसिक्स क्लियर हैं, आपके बेसिक्स ये स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको फैट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता, और आपका फैट लॉस इजीली होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, सी यू, नमस्ते।